हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला शशि पर। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं जो कि सक्षम युवा योजना से संबंधित हैं। जो बहुत सारे कैंडिडेट की समस्याएं हैं जो आ रही हैं, उसी के बारे में यह वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है और आपको दिखाएंगे कि क्या वो समस्या है और क्या उसका समाधान आपको मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं जो कि आपकी युवा अधिकारिता व उद्यमिता विभाग रोजगार निदेशालय हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि सक्षम युवा की आपकी रहने वाली है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आपके पास है। जो ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो लॉगिन करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है वो क्या करेंगे, यहाँ पर साइन अप और रजिस्टर वाले इस कॉलम पर क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो इस प्रकार से खुलकर आपके सामने आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपनी क्या है क्वालिफिकेशन को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और क्वालिफिकेशन में हम अपनी है जो भी होती है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद गो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर हमारे सामने आ जाता है और यहाँ पर चेक बॉक्स होता है, इस पर हमने क्लिक कर देना होता है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हरियाणा के निवासी हैं, यस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हरियाणा में निवासी कब से हम पर जन्म से हैं या फिर बाद से हैं ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जन्म तिथि का हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो जन्म तिथि हम यहाँ पर क्या करनी होती है, एंटर करनी होती है या कैलेंडर से हमने यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लेनी होती है। जैसे हम यहाँ पर अपनी जन्म तिथि को फिल कर देते हैं, जन्म तिथि फिल करते ही अपने आप को रोजगार पंजीकरण के लिए रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देने वाला होता है और यहाँ पर रोजगार पंजीकरण की संख्या आपको है जो डालने के लिए जो है कॉलम आपका आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना जो एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि GLR से शुरू होता है वो वाला हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम अपना क्या है जो रोजगार का एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। एंटर करने के बाद जब हम कहीं पर भी स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग इस प्रकार से होती है और प्रोसेसिंग होने के तुरंत बाद है जो यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक N नाम का डिजिट जो कि रेड कलर में आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। ये वाला जो N है जो यहाँ पर है जो लिखा हुआ आ जाता है। इससे आगे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया है जो आगे नहीं बढ़ती है और यही सभी कैंडिडेट के साथ अभी हो रहा है। एक और उदाहरण के द्वारा हम इसका जो प्रोसेस आपको करके दिखा देते हैं कि ये प्रक्रिया आपकी किस प्रकार से होती है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉगिन पर फिर से क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिर से साइन अप पर क्लिक कर लेते हैं और साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से क्या कर देते हैं, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से गो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, हरियाणा के निवासी यस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कब से निवासी हैं, बाई बर्थ से है जो हम यहाँ पर निवासी हैं। उसके बाद है जो जन्म तिथि यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, दूसरे कैंडिडेट की जन्म तिथि भी हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं और उसका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का नंबर भी हम यहाँ पर क्या है एंटर कर चुके हैं। एंटर करने के बाद क्या करते हैं, हम स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद आपको वही N यहाँ पर भी लिखा हुआ आपको आ चुका है। यानी कि किसी भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है वो सक्षम हरियाणा यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर है जो नया रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो रहा है। यह क्या है, ये एक साइट की प्रॉब्लम है। हालांकि ये दोनों के दोनों कैंडिडेट हैं जो अपना है जो एम्प्लॉयमेंट में नाम है जो सक्सेसफुली तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वहाँ से इनका रजिस्ट्रेशन क्या है अप्रूव भी हो चुका है। अप्रूव होने का इनके पास मैसेज भी आ चुका है और इनको है जो नेक्स्ट रिन्यूअल की डेट भी इनको है जो मिल चुकी है। वो डेटें भी अब हम आपको वेरीफाई कर देते हैं क्या क्या चीज़ें इनको मिली हुई है। इनका वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी कि इनका एम्प्लॉयमेंट में जो नाम रजिस्ट्रेशन होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो इनका हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है, वो भी आपको एक बार वेरीफाई करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है प्रेजेंट एक्सचेंज इज, यानी कि पहला जो कैंडिडेट का केस है वो डबोवाली एक्सचेंज का आपका केस रहने वाला है। सबमिशन डेट आपको दिखाई देने वाली है, वेरिफिकेशन वेरीफाइड किस डेट को हो चुका वो दिखाई देने वाली है और नेक्स्ट रिन्यूअल डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है और इसका स्टेटस आपको दिखाई देने वाला होगा जो कि पर्सनल डिटेल में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई देने वाला है और जिसका स्टेटस जो आपको दिखाई देने वाला है वो आपको वेरीफाइड दिखाई देने वाला है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन के बाद इसका जो स्टेटस क्या है वहाँ पर अप्रूवल हो चुका है और इस कैंडिडेट ने क्या किया, सक्षम हरियाणा युवा योजना के लिए अप्लाई करने की कोशिश की तो साइट पर इस प्रकार का एरर आपको उसको दिखाया। अब हम दिखा देते हैं आपको दूसरे कैंडिडेट का केस। इसकी एक्सचेंज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी जो कि गोला रहने वाली है। सबमिशन डेट वेरीफाइड ऑन और नेक्स्ट रिन्यूअल डेट आपको क्लियरली यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है और यह जो आपका गोला चिका का है जो आपको यहाँ पर ये केस रहने वाला है और इसका भी जो है वेरिफिकेशन है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से हो चुका है, लेकिन
सक्षम युवा हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर जब इस कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की तो वहाँ पर भी इसको इस प्रकार का एरर दिखाई दिया। तो कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पर वेरीफाई किया है पूरी तरह से कि ये किसी स्पेशल कैंडिडेट के साथ ये एरर नहीं आ रहा है, ये सभी कैंडिडेट के साथ है जो एरर शो हो रहा है, जो कि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक वेबसाइट का एरर है और इसका समाधान है कुछ समय में हो जाएगा। हो सकता है कोई अपडेटेशन वगैरह चल रही हो और जल्द ही इसका समाधान क्या होगा उसकी भी हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। इधर उधर कहीं एक्सचेंज में बात करेंगे और उसके बाद आपको भी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी और आशा करते हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।